हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल्स और परफेक्ट पार्टिसिपल्स। और आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V1 प्लस ING वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, जैसे कमिंग, गोइंग, ईटिंग, फाइटिंग, जंपिंग, राइडिंग। ओके, तो ऐसे शब्द को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कहते हैं। और जनरली प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। ओके, वर्ब यानी जिसमें एक्शन होता है, राइट। एक्शन वर्ड्स लाइक ही इज़ कमिंग, वो आ रहा है, तो इसमें तो एक्शन है, ही इज़ कमिंग। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था। दे विल बी परफॉर्मिंग टुमारो। तो इस तरह हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को एक्शन वर्ड यानी वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। और यहाँ तो ये सारे कंटिन्यूस टेंस में हैं, तो जनरली हम V1 प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल को कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ करते हैं, लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। ओके, लेकिन पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो, लाइक आई बॉट एन इंटरेस्टिंग बुक। ओके, तो यहाँ क्या है, इंटरेस्टिंग, ये एक वर्ब नहीं है। ओके, तो ये क्या है, ये बुक यानी नाउन के बारे में हमें बता रहा है, तो इंटरेस्टिंग क्या हो जाता है, ये एक एडजेक्टिव है। ओके, बिकॉज दिस इज डिस्क्राइबिंग बुक। ओके, तो जब कोई भी वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करता है तो वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। और यहाँ तो बॉट क्या है, वर्ब। ओके, दिस इज ए ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़, तो जनरली ब्रेकिंग क्या होता है, एक वर्ब, लेकिन यहाँ वर्ब नहीं, क्योंकि यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ओके, ये ब्रेकिंग क्या है, ये न्यूज़ के बारे में बता रहा है। ओके, न्यूज़ क्या है, नाउन, सो दिस वर्ड इज डिस्क्राइबिंग नाउन। तो यहाँ वर्ब क्या है, इज। ही जंप्ड फ्रॉम ए रनिंग बस, जंप्ड होता है वर्ब और बस एक नाउन, और बस के बारे में हमें रनिंग शब्द बता रहा है, तो रनिंग क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। ही सॉ ए स्लीपिंग कैट यस्टरडे, सॉ, ओके, एक मेन वर्ब है। स्लीपिंग कैट, सोता हुआ बिल्ली। ओके, तो यहाँ कैट या बिल्ली क्या हो जाता है, नाउन, और स्लीपिंग इज एडजेक्टिव। ही गेव एन इंस्पायरिंग स्पीच। ओके, गेव इज वर्ब एंड स्पीच इज नाउन, इंस्पायरिंग इज डिस्क्राइबिंग स्पीच, तो इंस्पायरिंग क्या हो जाता है, एक एडजेक्टिव। प्लीज सेव द बर्निंग मैन। ओके, यानी उस जलता हुआ इंसान को बचाओ, तो बर्निंग क्या है, एक एडजेक्टिव है। दिस इज नॉट ए वर्ब, बिकॉज मैन क्या है, मैन एक नाउन है, और ये मैन के बारे में हमें बता रहा है। ओके, नाउन के बारे में बता रहा है, तो इसलिए बर्निंग एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ सेव क्या है, वर्ब। ओके, तो इसीलिए इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं, यानी ये वर्ब की तरह और एडजेक्टिव की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करके हम दो सेंटेंसेस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। और यहाँ पहले हम देखेंगे व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर सेम, यानी दो सेंटेंसेस में सब्जेक्ट तो एक ही होगा, राइट। लाइक द थीफ सॉ द पुलिस, ही रन अवे, तो यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, द थीफ, और यहाँ ही, तो ये ही कौन है, द थीफ। ओके, चोर पुलिस को देखा, भाग गया, वो भाग गया। और यहाँ इस दो सेंटेंसेस में टाइम गैप या टाइम इंटरवल तो नहीं है, यानी एक के बाद एक जल्दी हो रहा है, तो ज़्यादा टाइम गैप नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करके कैसे इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे। तो पहले हमें क्या करना है कि पहले सेंटेंस में जो मेन वर्ब है उसको आइडेंटिफाई करके इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना है, यानी सॉ का V1 क्या है, सी। ओके, सी, फिर उसको ING ऐड करिए, ING, सीइंग। ओके, सीइंग किसको देखा, पुलिस को, सीइंग द पुलिस, सीइंग द पुलिस। ही, ये ही क्या है, द थीफ। ओके, कौन है ये ही, द थीफ, द थीफ रैन अवे। सो सीइंग द पुलिस, द थीफ रैन अवे। तो इस तरह हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करके दो सेंटेंसेस को ऐड कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। ही टुक हिज लगेज, ही वेंट टू रेलवे स्टेशन, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही, और यहाँ भी ही, तो दोनों सेंटेंसेस में तो सब्जेक्ट एक ही है। और पहला सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, टुक। ओके, टुक का V1 क्या है, टेक, और जब हम ING ऐड करते हैं तो वो होता है टेकिंग, टेकिंग। ओके, टेकिंग व्हाट, हिज लगेज, taking his luggage
और सेकेंड सेंटेंस हम एज इट इज़ लिख सकते हैं, ही वेंट टू रेलवे स्टेशन। तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या हुआ कि यहाँ तो सब्जेक्ट द थीफ है और ही भी द थीफ है, तो इसलिए हमने क्या किया कि ही के प्लेस में हम द थीफ लिखा है। लेकिन यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में ही है और सेकंड सेंटेंस में भी ही है, तो इसलिए हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए, शी लिसन टू द म्यूजिक, शी कुक्ड फूड। ओके, तो पहले सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, लिजनड, और इसका V1 प्लस ING फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, लिजनिंग। लिजनिंग व्हाट, टू द म्यूजिक, लिजनिंग टू द म्यूजिक। उसने क्या किया, शी कुक्ड फूड, शी कुक्ड फूड। ओके, तो लिजनिंग टू द म्यूजिक, शी कुक्ड फूड। तो इस तरह हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ दो सेंटेंसेस को ऐड कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर सेम, यानी दोनों सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट एक है तो इस तरह हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, व्हेन बी फॉर्म्स आर यूज्ड एज मेन वर्ब्स, यानी एक सेंटेंस में बी फॉर्म मेन वर्ब की तरह अगर हम यूज़ करते हैं, तब हम बीइंग को प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज़ करके दोनों सेंटेंसेस को हमें ज्वाइन करना चाहिए। लाइक ही वॉज टायर्ड, ही क्विट द गेम। तो यहाँ भी दोनों सेंटेंसेस में तो सब्जेक्ट तो एक ही है, ही राइट। तो यहाँ देखिए, ही वॉज टायर्ड, तो ये टायर्ड क्या है, ये मेन वर्ब नहीं है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। ओके, वो थक गया था, ही क्विट द गेम, तो वो गेम से बाहर चले गया। तो ही वॉज टायर्ड, तो यहाँ वॉज क्या है, वॉज एक मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ तो हम मेन वर्ब को ING वर्ब की तरह लिख नहीं सकते क्योंकि ये बी फॉर्म है। और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम बी को ले सकते हैं और इसको ING ऐड कर सकते हैं, बीइंग। बीइंग व्हाट, टायर्ड, ही क्विट द गेम। तो सेकेंड सेंटेंस को हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। और यहाँ देखें, ही इज़ सिक, वो बीमार है, तो सिक क्या है, एक एडजेक्टिव है। ही इज़ क्या है, मेन वर्ब। ओके, और ये बी है, बी वर्ब है, तो बीइंग। बीइंग व्हाट, सिक। सेकेंड पार्ट एज इट इज़, ही कैन नॉट गो टू ऑफिस, वो ऑफिस नहीं जा सकता क्योंकि वो बीमार है। और यहाँ देखिए, शी वॉज हंग्री, शी कुक्ड फूड। हंग्री एडजेक्टिव है, वॉज क्या है, मेन वर्ब, ये बी फॉर्म है, इसलिए बीइंग। बीइंग व्हाट, बीइंग हंग्री, शी कुक्ड फूड। तो इस तरह जब बी फॉर्म्स मेन वर्ब की तरह हम यूज़ करते हैं, तब हमें बीइंग को यूज़ करके दोनों सेंटेंस को ऐड करना चाहिए। नाउ वी शैल सी व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, यानी दोनों सेंटेंसेस में अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं तो किस तरह हमें ज्वाइन करना चाहिए, अभी हम देखेंगे। यहाँ देखिए, इट वॉज ए रेनी डे, इट एक सब्जेक्ट है, आई डिड नॉट गो आउट, आई एक सब्जेक्ट है। ओके, तो हमें किस तरह ज्वाइन करना चाहिए, यहाँ देखिए, पहला सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसे एज इट इज़ हमें लिखनी चाहिए, और इसके बाद जो मेन वर्ब है वॉज, तो वॉज को हम ऐसे एज इट इज़ नहीं लिख सकते, वॉज एक बी वर्ब है, इसलिए बीइंग। इट बीइंग व्हाट, ए रेनी डे, कामा, सेकेंड पार्ट एज इट इज़, आई डिड नॉट गो आउट। और यहाँ देखिए, द वेदर वॉज फाइन, आई वेंट आउट फॉर ए वॉक। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में द वेदर इज ए सब्जेक्ट और सेकेंड सेंटेंस में आई। ओके, तो इन दोनों सेंटेंस को किस तरह हम ज्वाइन कर सकते हैं, पहला सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसे एज इट इज़ हमें लिखना चाहिए, द वेदर, और वॉज एक बी फॉर्म है तो बीइंग, द वेदर बीइंग फाइन, आई वेंट आउट फॉर ए वॉक। तो इस तरह हम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। अभी हम देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस वन बिकम सब्जेक्ट इन सेंटेंस टू, यानी पहला सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है अगर वो दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है तो किस तरह हम दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करनी चाहिए। यहाँ देखिए, आई सॉ ए बॉय, यहाँ बॉय क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ही एक सब्जेक्ट है, लेकिन बॉय और ही दोनों एक ही है, तब हमें किस तरह ज्वाइन करनी चाहिए, पहला सेंटेंस हमें एज इट इज लिखनी चाहिए, आई सॉ ए बॉय, आई सॉ ए बॉय, और ये ऑब्जेक्ट के बाद डांसिंग यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करनी चाहिए, डांसिंग ऑन द रोड। उसके बाद आई सॉ ए पैरट, आई सॉ ए पैरट, आई सॉ ए पैरट, इट वाज टॉकिंग टू ए मैन। ओके, तो पहला सेंटेंस एज इट इज, आई सॉ ए पैरट टॉकिंग टू अ मैन, यानी पैरट जो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके, टू ए मैन। तो इस तरह हम
व्हेन ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस वन बिकम सब्जेक्ट इन सेंटेंस टू, यानी पहला सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है अगर वो दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है तो इस तरह हम ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्टिसिपल्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.